चंद्रा स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सैंपल। तो आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव है आज के लिए वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से है। पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तो आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए। लोहा से जिंक की क्रिया को लेपित करने की विधि को गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत यानी उजला होता है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर प्रश्न, जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो जास्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल से किसी भी चीज़ की अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप H2 गैस की निष्कर्षण होता है, यानी H2 गैस निकलता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, H2 गैस। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? प्रश्न नंबर 4 है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर अब चलते हैं। अब है प्रश्न नंबर 5वां, साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियां को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मैं बता दूं, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा चलिए तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट में बनना एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगा। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। चलिए अगला प्रश्न की ओर अब लेकर चलते हैं आप लोग। अब है प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है? निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट यानी सीसा को गर्म करने पर बनता है? जल्दी बताएं, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, NO2 और O2। NO2 और O2। NO2 और O2। चलिए अगला प्रश्न। अब है प्रश्न, निम्न में से कौन सही है? 7वां नंबर प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा Na2CO3 N210H2O, क्योंकि इसमें धोवन सोडा का जो सूत्र होता है वो Na2CO3 N210H2O होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर आप लोग चलिए। अब है प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन अभिक्रिया यानी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन दोनों ही एक ही अभिक्रिया होती है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा याद कर लें। वियोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जहाँ तक की परिभाषा से क्लियर होता है, इसमें NaOH प्लस HCl इसमें संयोग करता है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत। NH4CNO ये भी ऑप्शन नंबर बी भी गलत। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए तो इसमें एक यौगिक टूट कर देखिए दो यौगिक नए यौगिक का निर्माण कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह है अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अब है प्रश्न, FeO3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि दो पदार्थ का संयोग हो रहा है और दो नए पदार्थ का निर्माण भी हो रहा है। अब द्विविस्थापन में दो यौगिक होते हैं, जो कि रिएक्शन में दो यौगिक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक यौगिक टूटकर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, एक यौगिक होते हैं और टूटकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत। चलिए अब अगला ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो विस्थापन अभिक्रिया जब दो पदार्थ अपने आयनों की अदला बदली करके, या इसको कह सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया जब कोई तत्व उसके यौगिक से विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर इस समीकरण को देखिए, FeO3 प्लस 2Al, यहाँ 2Al अलग था और Al जो तत्व है वो Fe को विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेता है और Fe को विस्थापित कर देता है, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। चलिए अगला प्रश्न को अब देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनती है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनाता है। आयरन लवण एवं जल बनाता है। ये चार ऑप्शन आप लोग के लिए है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनती है। अगर लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाए तो उससे हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगी, जिसको हम लोग इसका रिएक्शन होगा, इसका रिएक्शन हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं Fe प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl कहते हैं, HCl। तो इससे जो रिएक्शन होगा उसका निर्माण में Fe2SO4 नहीं FeCl2 बनेगा और आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस H2 का निर्माण होगा। तो ये हो जाएगा इसका रिएक्शन। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आयरन हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड गैस बनती है। चलिए अगला प्रश्न को अब देखेंगे। अब है अगला प्रश्न, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल्दी बताएं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया हो गई। अगर इस प्रश्न में ऑप्शन में अगर रहता कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है और उसमें ऑप्शन में दिया हुआ होता ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्माक्षेपी प्रश्न का आंसर हो जाता, यानी इसमें ऊष्माक्षेपी नहीं है तो उपचयन अभिक्रिया होगी। चलिए अगला प्रश्न को अब देखेंगे। प्रश्न है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम बता दें सबसे पहले आप लोग को कि Cu प्लस H2 में रिएक्शन के बाद Cu से हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है और कॉपर से ऑक्सीजन की कमी होती है। तो जब किसी तत्व से ऑक्सीजन की कमी होती हो तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत संयोजी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न को अब देख। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO, तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले इसको जांच करते। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो कॉपर का ऑक्सीकरण एवं कॉपर का अवकरण दोनों ही स्थिति हो रही है। पहला, कॉपर का ऑक्सीकरण कब होता है? जब ऑक्सीकरण या फिर उपचयन, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण या उपचयन कब होती है? जब किसी यौगिक या तत्व के साथ, जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन बढ़ता हो और हाइड्रोजन घटता हो। तो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है रिएक्शन के बाद, इसलिए कॉपर का अवकरण, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
चलिए अगला प्रश्न को अब देखेंगे। अब निम्नलिखित समीकरण है H2Cl2 एरो 2HCl। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आप लोग को सोचना है पहले। तो देखिए सबसे पहले एक अपघटन अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो तत्व एक साथ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, इसलिए इसका संयोजन अभिक्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से द्विविस्थापन अभिक्रिया हैं। सबसे पहले देखिए, ये दो तत्व एक साथ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, इसलिए यह संयोजन होगा, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा, दो यौगिक, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया। तीसरा भी संयोजन अभिक्रिया। अब चौथा जो बचा, बाकी का ऑप्शन नंबर सी बचा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, ए और डी ये तीनों ही ऑप्शन एक दूसरे के से मिलते जुलते ऑप्शन है, जो तीनों ही संयोजन अभिक्रिया हैं, संयोजन। तो और बचा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, इसलिए 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न, अब है प्रश्न आप लोग के सामने, निम्नलिखित में अभिक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका सबसे पहले हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा होता है, जब कोई तत्व किसी यौगिक के दूसरे तत्व को विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, Fe प्लस CuSO4 और एरोस FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर आयरन यानी Fe जो है तत्व Cu को विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लिया है, तो इसलिए यह हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। जब कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले ले तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविलेय। चलिए 19 नंबर प्रश्न को अब देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अभी हम बताए थे कि अपघटन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया का सबसे पहले परिभाषा जो होता है वो देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया, जब एक यौगिक टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी नहीं सही होगा, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या दो से नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और वियोजन को ही अपघटन कहते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया, इनमें से देखिए
पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों ही ऑप्शन एक जैसा है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। इसलिए इसमें प्रश्न का ऑप्शन होना चाहिए था ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों। चलिए इसमें कुछ गलतियां हैं ऑप्शन में। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब है 20वां नंबर प्रश्न, जो आप आज का सबसे लास्ट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा होता है उपचयन एवं अपचयन के संयुक्त रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी उपचयन और अपचयन जब एक साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आगे भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।